पटना में ऑपोजिशन की मीटिंग से पहले जीतन राम मांझी के बेटे का नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा। कुछ दिन पहले मांझी ने की थी 5 लोकसभा सीटों की मांग। संतोष मांझी का सीएम नीतीश पर आरोप, कहा जेडीयू में हमारी पार्टी का विलय करवाना चाहते थे नीतीश और हम पर बना रहे थे दबाव। करीब 17 घंटे बाद बुझी भोपाल में सतपुड़ा भवन की आग। तीसरे फ्लोर पर एसी के कंप्रेसर में आग लगी थी, छठे फ्लोर तक फैल गई। इमारत में कूलिंग का काम जारी है, बाद में नुकसान का किया जाएगा आकलन। आज किसी को बिल्डिंग में जाने की नहीं होगी इजाजत। भोपाल अग्निकांड को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। राज्य सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भोपाल अग्निकांड पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, कहा यह भ्रष्टाचार का मामला, स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए। अग्निकांड पर बोले मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सभी विभागों के दस्तावेज हार्ड ड्राइव में सुरक्षित हैं, पूरा बैकअप क्रिएट हो जाएगा। कांग्रेस के साजिश के आरोप पर किया पलटवार, कहा हादसों पर राजनीति करती है कांग्रेस, 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। गुजरात में द्वारका के गोमती घाट पर दिखी ऊंची ऊंची लहरें। आईएमडी के मुताबिक 15 जून को सौराष्ट्र कच्छ से टकराएगा तूफान। गांधीनगर में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात है। तूफान से निपटने के लिए जवान मुस्तैद, टीम कमांडर ने जानकारी दी। गुजरात के नवसारी में समंदर के तट पर पुलिस तैनात है। लोगों को किनारे जाने से रोकने के लिए लोगों को लगाया गया है। पोरबंदर से करीब 290 किलोमीटर दूर है तूफान। 14 से 15 जून को तट से टकराने का अनुमान है। भारी बारिश की आशंका है। तट से टकराते वक्त 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। 16 जून को चक्रवात धीमा पड़ जाएगा। बिपरजॉय के चलते रेलवे पर बड़ा असर पड़ा है। वेस्टर्न रेलवे की बहुत सी ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। द्वारका के पास ओखा में 50 लोगों का रेस्क्यू। जैकअप रिग में फंसे थे कर्मी, ध्रुव हेलीकॉप्टर से कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू किया। तूफान की वजह से कांधला पोर्ट बंद। गांधीधाम में सैकड़ों ट्रकों की कतारें लगी हैं। कच्छ के भुज आर्मी बेस पहुंचे केंद्रीय मंत्री मांडविया, तूफान से निपटने की तैयारियों को देखा। तूफान बिपरजॉय के आने से पहले दिखा उसका असर। कच्छ के नालिया में तेज बारिश हो रही है। कच्छ में केंद्रीय हेल्थ मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक की। गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर और बीजेपी सांसद के साथ तूफान पर चर्चा हुई। तूफान को लेकर महाराष्ट्र के पालघर में भी चेतावनी जारी हुई है। 13 से 15 जून तक लोगों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बिपरजॉय से पहले तेज हवाओं का कहर, कई घरों को पहुंचा नुकसान, प्रशासन से मदद की अपील। मुंबई के जुहू बीच पर लाइफ गार्ड तैनात। तूफान बिपरजॉय के चलते हुआ फैसला। कल 5 लोग लहरों में बह गए थे। मुंबई के मरीन ड्राइव पर दिखी ऊंची लहरें। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते तटीय इलाकों में है अलर्ट। तूफान को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। दिल्ली में अमित शाह ने राज्यों के आपदा प्रबंधन के मंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया रोजगार मेले का उद्घाटन। 70,126 अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे गए। पीएम मोदी ने अभ्यर्थियों को बधाई दी, कहा आज युवाओं को मिल रही है सरकारी नौकरी। पीएम मोदी का बयान, कहा तेजी से बढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था अगले 25 सालों में विकसित बनाने का संकल्प है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनआईए का एक्शन। हुर्रियत नेता अयाज अकबर की कई प्रॉपर्टी अटैच की गई। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 31 मई को दिया था आदेश। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के पर हुई ये कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को कामयाबी। लश्कर के आतंकी सहयोगी अरेस्ट। 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड मिले। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। अशरफ यासीन भट्ट, वासिद सोफी को गिरफ्तार किया गया। एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का आरोप है। नरेश सिंह भोक्ता किडनैपिंग मर्डर केस में एनआईए की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुए। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी। जन संयोग यात्रा में व्यस्त हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली में यूएन पीस कीपर्स डे पर कार्यक्रम हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, यूएन के शांति अभियानों में भारत सबसे बड़ा साझेदार है। दमोह में गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर एक्शन पर बोले नरोत्तम मिश्रा, स्कूल की मान्यता रद्द, जांच में निर्माण अवैध मिला। वाराणसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया सारनाथ बौद्ध स्थल का दौरा। G20 प्रतिनिधि समूह मौजूद रहा। बंगाल के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। पंचायत चुनाव को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक का आरोप, कहा पंचायत चुनाव से पहले हिंसा करवा रही टीएमसी। ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी के दावे को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया झूठा, कहा कानून का उल्लंघन कर रहा था ट्विटर। जैक डोर्सी ने कहा था किसान आंदोलन के वक्त भारत सरकार ने बनाया था दबाव, बात नहीं मानने पर छापेमारी की दी गई थी धमकी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा गिरफ्तारी और छापे की झूठी कहानी बना रहे हैं डोर्सी, सभी कंपनियों को करना होगा भारतीय नियमों का पालन। डोर्सी के बयान को राकेश टिकैत ने बताया सही, कहा आंदोलन के वक्त हमारे कई साथियों के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए थे। जैक डोर्सी के बयान के बाद कांग्रेस का मोदी सरकार पर अटैक, कहा डोर्सी का बयान सही, 2020 में ही राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट भी बंद हुआ था।
कपिल सिब्बल ने डोरसी के बयान को सही बताया, कहा सरकार ने ट्विटर को दी थी धमकी, डोरसी झूठ क्यों बोलेंगे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, कहा डोरसी के बयान से नहीं हुआ आश्चर्य, 2014 से ही लोगों की आवाज दबाई जा रही थी। डोरसी पर भड़के अनुराग ठाकुर, कहा अपने काले कारनामों पर डाल रहे हैं पर्दा, चुनाव आने पर जागती हैं कई विदेशी ताकतें। पीएम के परिवारवाद के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, कहा पीयूष गोयल अनुराग ठाकुर के बारे में बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। गुवाहाटी में मोदी सरकार के 9 साल पर हुआ कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल का बयान, कहा युवा महिला किसान सबके लिए काम किया। कटनी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लिया आचार्य रामभद्राचार्य का आशीर्वाद, हिंदू राष्ट्र को लेकर कही बड़ी बात। धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिहर तीर्थ में सभी भगवान के होने की बात कही, ये हिंदू राष्ट्र का नया अध्याय है।